ये कहानी एक गरीब अनाथ लड़की सोनिया की है। जब सोनिया 6 वर्ष की थी तो उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे छोड़कर चले जाते हैं। महज 6 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी। वो फूल नहीं बेचना चाहती थी, वो बाकी तमाम बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। वो पढ़ना लिखना चाहती थी, पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन फूल बेचकर उससे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 वक्त का खाना मिल जाए यही सोनिया के लिए बड़ी बात होती थी। ही सोनिया के पास एक औरत फूल खरीदने आती है और आकर सोनिया से कहती है, अरे तेरे फूल तो बहुत ताज़ा लग रहे हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बेटा 50 रुपए के बढ़िया से फूल दे दो। और ये किताबें किसकी रखी हैं? आंटी ये किताबें मेरी हैं, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ भी हूँ, इसलिए स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना बाकी बच्चों की तरह मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। अरे बेटा तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरी आंखें नम हो गई। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम और झुकाव देकर मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगी, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल के यहाँ झाड़ू पोंछा करती हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए उनसे सिफारिश करूँगी तो तुम्हें एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। हाँ बेटा, तुम आज के बाद अपने आप को अनाथ नहीं कहोगी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। और इस तरह सविता सोनिया को अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है और सोनिया खुशी खुशी सविता के साथ चल देती है। फिर सविता उसे अपने घर ले आती है और इस तरह उसे अपनी बच्ची बना लेती है। और फिर अगले दिन सविता अपनी मार्केट का काम करने जाती है। मैम साहबा, ये सोनिया है, ये अनाथ है, इसका दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है, आज से ये मेरी बेटी है। मैम साहबा, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, आज तक स्कूल तो नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़ पढ़ कर पढ़ाई में बहुत तेज़ हो गई है। अगर आप साहब से क्या कर इसे स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सवित्री, वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत अरसे से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये शिक्षा को जरूर पूरा करूँगी। सोनिया का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सोनिया ये बात सुनकर बहुत खुश होती है कि अब वो भी स्कूल जाया करेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और स्कूल में एक सीट खाली हो जाती है। पहले सोनिया का टेस्ट होता है और वो टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो जाता है। सोनिया बहुत खुश होती है कि उसका टेस्ट पास हो गया है और वो अब एक बड़े स्कूल में पढ़ लिखेगी और बड़े होकर एक अफसर बनेगी। और सविता को भी बहुत खुशी होती है, लेकिन इस स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी पिंकी भी पढ़ती है। वो सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सोनिया भी पढ़ाई में बहुत लायक और होशियार थी। सोनिया हमेशा हर टेस्ट में और पेपर्स में फर्स्ट आया करती थी और पिंकी दूसरे नंबर पे। उसको ये बात एक आंख नहीं भाती और बोलती है कि जब से सनात लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है तो तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी, मुझसे ज्यादा तो कोई इंटेलिजेंट था ही नहीं। ये सोनिया की बच्ची अनाथ और मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मैं सेकंड पोजीशन और वो गरीब अनाथ फर्स्ट पोजीशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह पिंकी अंदर ही अंदर सोनिया से बहुत जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती सोनिया को नीचा दिखाने का और उसके ऊपर हंसने का। इस तरह पिंकी किसी को भी सोनिया का दोस्त नहीं बनने देती थी और सोनिया बेचारी अकेली ही खेला कूदा करती थी और लंच किया करती थी। एक दिन सोनिया लंच कर रही होती है और पिंकी अपनी दोस्तों के साथ आकर उसका खूब मजाक उड़ाती है और खूब हंसती है। देखो दोस्तों, ये गरीब अनाथ जो हमारे घर काम करने आती है, उसको रास्ते में पड़ी मिली, पापा के पैरों में गिड़गिड़ाई, उनके आगे हाथ जाकर इससे इतने बड़े स्कूल
इतने बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया। पिंकी, मैं तेरे पापा की आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया, लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो तेरे पापा चाह कर भी मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं देते, इसलिए स्कूल में मेरा एडमिशन मेरी अपनी मेहनत की वजह से हुआ है। इस गरीब अनाथ की तो मुझे हैकड़ी निकालनी ही होगी। देखो मुझे कैसे जवाब देकर गई है। इसे तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी। मैं भी पिंकी हूँ, पिंकी। देखना तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही वक्त का पहिया घूम रहा था और एग्जाम आने वाले थे। सोनिया को रात वक्त मेहनत करते देखकर सविता बहुत खुश होती है और बोलती है कि देखो सोनिया बेटा, एग्जाम है तो तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी ज़रूरी है। लेकिन तुम पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी ज़रूरी है, लेकिन तुम पढ़ाई के आगे खाने को तो भूल ही जाती हो। चलो आओ पहले खाना खा लेते हैं। मेरी प्यारी माँ, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती कि आपने मुझ जैसी अनाथ बच्ची को पढ़ने लिखने का मौका दिया। अगर आप मुझे ना मिलती तो मैं कभी भी पढ़ लिख नहीं सकती थी। और देखना, मैं आपका नाम जरूर ऊंचा करूंगी। खबरदार, इसके बाद खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ माँ भी कहती हो, दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी कहती हो। और मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये तो तुम्हारी अपनी मेहनत है जिसका तुम्हें फल मिल रहा है। चलो अब बहुत बातें हो गई, चलो अब खाना खा लो। और फिर सविता और सोनिया खाना खाने लगती हैं। एक तरफ सोनिया कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी, दूसरी तरफ पिंकी उसको स्कूल से निकालने के बारे में सच कर रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे खतरनाक प्लान समझ में आ जाता है। अरे पिंकी, तेरा क्या कहना है? इस तरह तो इस गरीब अनाथ से जान छूट ही जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगी, हमेशा फर्स्ट ही आया करूंगी। अरे सोनिया, तू अपना बोरी बिस्तरिया बांध ले, तेरा स्कूल से पत्ता कटने वाला है। इस तरह पिंकी एक प्लान बना लेती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अब तो जल्दी अनाथ सोनिया से जान छूट जाएगी और अब वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करेगी। इसी तरह कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं और सब बच्चे अपना पेपर लिख रहे होते हैं। टीचर सब बच्चों पर कड़ी नजर रखे होती हैं। तो पिंकी टीचर की नजर से बचकर सोनिया की तरफ चिट्ठी फेंक देती है। सोनिया के पास चिट्ठी देकर टीचर बोलती है, उठ जाओ सोनिया, ये क्या तुम अपने साथ इतनी सारी चीटिंग लेकर आई हो? तब भी तो मैं कहूँ कि तुम इतनी जल्दी जल्दी अपना पेपर हल कैसे कर रही हो? मैं अपने साथ कोई चीटिंग नहीं लाई, वो तो मुझे सारा पेपर आता था इसलिए मैं हल कर रही थी। मुझे नहीं पता कि ये चीटिंग मेरे डेस्क के नीचे कहाँ से आई। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैं कभी चीटिंग नहीं करती। टीचर को सोनिया की बात पर यकीन नहीं आता और वो सविता को बुला लेती है। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सविता से कहते हैं, सविता, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ तुम्हारा नाम इस तरह से रोशन करेगी चीटिंग करके। इसने तो पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया। ले जाओ इस अनाथ को अपने साथ, ये तो पढ़ने के लायक ही नहीं है। पिंकी ये देखकर बहुत खुश होती है कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो गया। और सविता सोनिया को लेकर घर की जानिब चल देती है और शाम को जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो सविता उनके घर जाकर प्रिंसिपल से बोलती है, साहब जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सोनिया ने कोई चीटिंग नहीं की। वो तो पिंकी सोनिया से जलती है, इसलिए इसने सोनिया को फंसाने के लिए ऐसे किया। मैं चाहती तो पिंकी की सच्चाई सबके सामने ला सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने आपके हाथ का नमक खाया है। मैं नहीं चाहती थी कि पिंकी को ऐसी छोटी सी सजा पर इसका भविष्य खराब हो। और फिर पिंकी की मम्मी उससे बोलती है कि बेटा पिंकी, मुझे पता है कि तुमने सोनिया को फंसाने के लिए ऐसे जानबूझकर किया है।
सविता ने मुझे पहले बता दिया था कि तुम सोनिया से जलती हो, लेकिन तुम जलन में इतनी आगे निकल जाओगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसे कोई कभी भी किसी से नहीं छीन सकता। तुम्हें तो शीतल का साथ देना चाहिए कि एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से सोनिया से माफी मांगो और इनका बड़ापन तो देखो, इन्हें सच्चाई मालूम होती है भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हमारे पिता की पिंकी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और सोनिया से माफी मांगती है। सोनिया का दिल बहुत बड़ा है और वो पिंकी को माफ कर देती है। अब पिंकी और सोनिया दोस्त बन जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करती हैं। और फिर सोनिया बड़ी अफसर बन जाती है और सविता और सोनिया खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।